ठीक है। हम रहते हैं जाए सोते रहे कि बैठे फिर यहाँ बंद हो जाए फिर हमारा पता नहीं चलेगा, आप देखते रह जाए। ठीक है, तुम देख लो ना, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हम लोग डायमीटर समझ लिया, रेडियस समझ लिया, क्या समझते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस समझते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं इसे। ये देखिए, ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, पूरा वृत्ताकार है। ये क्या है, पूरा वृत्ताकार है। अब मान लीजिए आपको क्या करना कि ये वाला ऊपर वाला का पूरा, ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको ये वाला पूरा निकालना है कि ये वाला कितना है, यानी कि ऊपर ऊपर कितना लंबाई है, ये वाला देखिए। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला आपको निकालना है, अगर मान लीजिए ये वृत्ताकार है और वृत्ताकार में ये ऊपर से कितना घुमा हुआ है, यानी कि वाला कितना घुमा हुआ है, यानी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, हम वृत्त का परिधि निकालेंगे, ये ऊपर वाला निकालने के लिए। अब मान लीजिए कि आपको मान लीजिए इसके चारों साइड से एक तार घुमाना है, सोना का तार आप उसको लपेटना है चारों ओर। तो आप क्या कीजिएगा, मार्केट से जाइएगा और बोलिएगा क्या कि हमको 10 सेंटीमीटर का क्या दे दीजिए, तार दे दीजिए। ठीक है, तो आप 10 सेंटीमीटर का तार कब लीजिएगा, जब आपको पता है कि इसका चारों साइड कितना लंबाई है, यानी कि इसका लेंथ कितना है इसका चारों ओर का, उसके हिसाब से लीजिएगा। तो आप इस सर्कल का जो चारों साइड का लेंथ है उसको अगर आपको निकालना है, ये वाला बाहरी भाग वाला को, तो आप क्या निकालिए आप एरिया ऑफ, क्या निकालिए, सर्कमफेरेंस। क्या निकालिए, सर्कमफेरेंस। ठीक है, और अगर ये वाला देखिए इधर, अगर ये वाला भाग निकालना है, मान लीजिए यहाँ पूरा कलर करना है, तो आप कहाँ कलर कीजिएगा, इसमें इधर ही कलर करेंगे ना। तो जब ये पूरा भाग को कलर करना है तो हम ये पूरा भाग को निकालने के लिए क्या निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मान लीजिए एक वृत्त बना लेते हैं हम, मान लेते हैं कि हमारा सर्कल है, क्या है, सर्कल। अब देखिए इस सर्कल में आप क्या करना है, पूरा रंगोली बनाना है। क्या बनाना है, रंगोली। तो आप कलर कहाँ भरिएगा, जो ये बाउंड्री के अंदर जो जगह है उसके अंदर सब कलर डालिएगा ना। तो जो इसके अंदर कलर डालिएगा, क्या कीजिएगा, इसके अंदर जो कलर डालिएगा, यानी कि इस जगह को, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, पूरे इस खाली जगह को क्या बोलेंगे हम, क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चारों साइड ये जो लाइन घुमा हुआ है, इसका लेंथ अगर निकालना है, किसका, इसका लेंथ निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, वृत्त का परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो अब परिधि देखिए, परिधि, आखिर हम परिधि निकालेंगे कैसे, अगर कोई भी चक्का का, मान लीजिए कि कोई भी चक्का का, जैसे मान लीजिए कि बैग तो सब देखें, वो जो चक्का होता है, आपको क्या करना है, उसमें तार लपेटना है। क्या लपेटना है, तार लपेटना है। तो आपको तो ये पता है कि हम क्या करेंगे, कि चक्का को ऊपर लगाना है, यानी कोई वृत्ताकार है, यानी कि क्या निकालना हमको, वृत्त का परिधि निकालना है। तो भाई वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूला वगैरह कुछ तो होगा ना। तो देखिए उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्या है सो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि बराबर, आप देखिए आप सुने होंगे पाई बराबर, किसके बराबर, पाई बराबर। तो पाई बराबर जो होता है किसके बराबर, पाई, जो पाई होता है वो सर्कमफेरेंस बटा डायमीटर का रेशियो होता है। क्या होता है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। देखिए देख पा रहे होंगे आप, पाई बराबर क्या होता है, सी बटा डी। सी मतलब क्या, सर्कमफेरेंस। आप देखिए अगर सी बटा डी, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। अगर कोई भी वृत्ताकार चीज है और उसका सर्कमफेरेंस और डी का रेशियो 22/7 नहीं आएगा तो गोलाकार नहीं बनेगा। क्या होगा, गोलाकार नहीं बनेगा। उसका सर्कमफेरेंस मतलब क्या है, ये जो पूरा तार है, ये पूरा जो तार का लंबाई है, ये जो पूरा तार का लंबाई है। डी मतलब क्या, डी का मतलब क्या, डी का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक, ये मान लो पॉइंट है, तो यहां से यहां तक का लंबाई। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए देखिए, अगर ये पूरा तार कितना है, ये पूरा तार अगर 22 है तो ये डायमीटर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, गोलाकार बनेगा। ठीक है,
यानी कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो कितना होना चाहिए, 22/7 होना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले जमाना जब लोग चक्का बनाता था ना, पहले जब लोग चक्का बनाता था तो लोग से चक्का गोल ही नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज गोल तभी हो सकता है कि अगर ये पूरा 22 है तो ये वाला कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होगा, गोलाकार बनेगा। अगर मान लीजिए ये वाला 44 है, ये वाला 44 है, तो ये वाला भी क्या होगा, 14 होगा, तभी ये गोलाकार बनेगा, वरना गोलाकार नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या किए, जो मैथमेटिशियन थे वो क्या किए, उसको पता चल गया अरे ये गोलाकार तभी हो सकता है जब c/d का वैल्यू कितना होगा, 22/7 होगा। उसी का नाम क्या रख दिया गया, पाई। समझ आ रहा है? तो पता है पाई कहाँ आएगा, सो कहाँ आएगा, जहां वृत्ताकार का बात हो जाएगा, जहां गोलाकार का बात हो जाएगा। अब ध्यान में देखते होंगे शंकु में क्या होता है, वृत्त होता है, ऊपर में देखो गोलाकार रहता है, तो वहां पे देखिएगा पाया जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो गोलाकार तभी हो पाएगा जब उसका अनुपात कितना होना चाहिए, 22/7। और 22/7 को ही क्या बोलते हैं, पाई। और पाई कैसे निकलता है, सरकमफेरेंस बटा डी का अनुपात। ठीक है, पाई बटा डी का अनुपात। आप देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है। हमको क्या पता चला कि जो इस सर्कल का क्या, जो पाई है वो किसका अनुपात होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात का क्या होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता है। उस रेशियो का नाम क्या दिया गया, 22/7, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई। तो इसलिए आप देखते होंगे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। तो अब देखिए इसको बनाते हैं, फार्मूला कैसे बनेगा। हमको पता है कि पाई बराबर क्या होता है, c/d। c का मतलब क्या, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और d को क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो हमको पता चला कि जो पाया होता है क्या होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात होता है। क्यों इसका अनुपात होता है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स तो वो खोज किए क्या, कि कोई भी चीज तभी गोल हो सकता है जब उसका क्या होना चाहिए, सरकमफेरेंस और डायमीटर का अनुपात 22/7 होना चाहिए। इसलिए उस वैल्यू को क्या नाम दिया गया, पाई का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, पाई कहाँ मिलेगा, जहां वृत्ताकार चीज होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमको पता चला कि पाई बराबर क्या होता है, सरकमफेरेंस और डी का अनुपात। कहने का मतलब क्या, पाई मतलब क्या होता है, पाई, सी मतलब परिधि और डी मतलब व्यास। तो आपको बोलेगा कोई भी पाई क्या होता है, तो पाई क्या होता है, परिधि और व्यास का एक अनुपात होता है। तो बोलते वो अनुपात क्यों जरूरी, क्योंकि कोई भी चीज तभी गोलाकार हो सकता है जब सरकमफेरेंस और व्यास का क्या होना चाहिए, अनुपात 22/7 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पे हमको क्या पता चला, पाई बराबर क्या होता है, c/d। तो पाई सी तो है ही, हमको किसका फॉर्मूला चाहिए, परिधि निकालना है ना, परिधि निकालना है। तो देखिए व्यास किसको बोलते हैं, डी क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता को नहीं होता है। यानी हम डी को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2r और पाई कितना हो जाएगा, c यह 1 है, c को 1 से गुना करें c और 2 पाई r। यानी कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बना, 2 पाई r। ठीक है, कहां से बना, हमको पहले पता ही चला कि कोई भी त्रिभुज का कोई भी वृत्त का जो क्या होता है पाई, वो क्या होता है, किसका अनुपात होता है, किसका, परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, जो कितना वैल्यू आता है, 22/7 होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि पाई बराबर क्या होगा, c/d होगा। c मतलब क्या, परिधि, और d मतलब क्या, व्यास। ठीक है, हमको पता है कि d जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी हम d को क्या लिख सकते हैं, 2r। तो देखो c को 1 से गुना कर दिए c और 2r को पाई से गुना कर दिए तो 2 पाई r। यानी कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बना, 2 पाई r। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, परिधि बराबर 2 पाई r।
ठीक है, तो हमको सरकमफेरेंस का फार्मूला पता चल गया। तो इसी टाइप से अब सरकमफेरेंस तो समझ में आ गया कि इसका जो चारों साइड का इस बाउंड्री का जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, परिधि बोलते हैं, ठीक है। और उसका फार्मूला भी क्या होता है, परिधि का 2πr होता है। किसका परिधि का हम बात कर रहे हैं, वृत्त का। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। यहां समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे है, तो हम क्या क्या देखे अभी, हम डायमीटर देख लिए, डायमीटर क्लियर है। दूसरा हम क्या देखें, रेडियस, रेडियस भी क्लियर है। डायमीटर क्या होता है, यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ। त्रिज्या क्या होता है, इसका हाफ होता है, ठीक है। थर्ड हम क्या देखें, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या है, इस बाउंड्री का टोटल लेंथ है, ठीक है। थर्ड फिर क्या देखें हम, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला देखें, ठीक है। पाई क्या होता है, पाई 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 क्यों होता है, पाई का मतलब क्या होता है, ये वृत्त में ही पाई क्यों आता है, क्योंकि कोई भी चीज गोलाकार तभी हो सकता है जब उसका सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो 22/7 होगा, तभी वो क्या हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। तो इसलिए हमको पता है पाई बराबर क्या होगा, C/D। पाई बराबर क्या होता है, C/D। C मतलब क्या, सर्कमफेरेंस, और D मतलब क्या, डायमीटर। हमको पता है जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसलिए हम D का वैल्यू क्या चेंज कर दिए, 2r लिख दिए। और सर्कमफेरेंस ऊपर था नहीं, तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, C को 1 से C या 2r, कहां से करते, 2r को पाई से, क्या आगे यहाँ पे 2πr, ठीक है। तो आपको कोई भी पूछेगा कि वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग किस पे आते हैं, क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल पे, ठीक है। क्षेत्रफल तो समझाए थे, क्षेत्रफल क्या होता है, जो उस बाउंड्री से जो घिरा हुआ भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं ना। चलिए, तो क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ। ये क्या होता है, इस लैंड से यानी कि इस बाउंड्री से जो ये घिरा हुआ भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको बोले कोई कि तुम्हारे मुंह पर टोटल पाउडर लगाना है, तो ये जितना भी पूरा भाग वो हमारा क्या है, एरिया है। ये हमारा क्या पूरा क्षेत्रफल है। और जो बाहरी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। जो पूरा भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। बोलता है लोग छप्पर, इसका छाती, जितना चौड़ा पूरा ही क्षेत्रफल होता है, ठीक है। जो बाहर से अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। तो बात करते हैं कि आखिर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल है। वृत्त का बात आया तो पाई जरूर आएगा, तो फार्मूला क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। पाई का वैल्यू हम क्या बोले, पाई का वैल्यू क्या लेना आपको, 22/7, क्योंकि कोई भी चीज तभी गोल हो सकता है जब उसका रेशियो 22/7 हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 तो हम ये लेंगे, अगर नहीं दिया हो तो कौन सा वैल्यू लेंगे, 22/7 लेंगे। आर का वैल्यू आपको पता है कि जो यहां से यहां तक होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आर। अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम कैसे बनाएंगे, पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7, आर हमारे पास दे रखा कितना, 5 सेंटीमीटर, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो 22/7 गुना 5 का स्क्वायर है 5×5 = 25। इसको जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर नहीं रहे, क्वेश्चन करेंगे। अब इसी में क्या करें, कॉन्सेप्ट का बात करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है मेरा, सेमी। सेमी का मतलब समझ आता है, आधा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हो सकता है, अर्धवृत्त का परिधि भी हो सकता है, जिसको लोग परिमाप बोलते हैं। अर्धवृत्त का परिधि और अर्धवृत्त का परिमाप, और क्या हो सकता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा, आधा नहीं समझ में आ रहा। देखो अब ये पूरा है, अब किसी को बोल रहा है इतने लगाना है, क्या लगाना है, इतना ही दूर लगाना है, क्या लगाना है, इतने, तो आधा ही हुआ ना। अब मान लो किसी को इतना ही पोतना है, इतना ही रंगना है, तो पूरा थोड़ी निकालेगा, आधा निकालेगा। तो अब आधा का कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, आधा का फॉर्मूला
कैसे बनाएंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं किसका, परिधि का, कि वृत्त का परिधि का कैसे फॉर्मूला निकालेंगे। तो बात करें किसका, अर्धवृत्त का परिधि है ना, अर्धवृत्त का परिधि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी। देखिए ये वाला बात कर रहे हैं हम, इसमें होगा अर्धवृत्त का, देखिए है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। किसका बात कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। चलिए तो मान लीजिए इसको लिख लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ किसका, सेमी मतलब सेमी सर्कल मतलब क्या, अर्धवृत्त, वृत्त का आधा। अब कैसे बनाइएगा, हमारे लिए पूरा सर्कल है ये, बात को यहाँ बहुत ध्यान देना है वरना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। ये पूरा है, आधा का मतलब क्या है, आधा का मतलब क्या है, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, किसी का खेत है इस टाइप से, आधा खेत है, जब उसका गोल था तो पूरा ऐसे तार लगा के बांधेगा, बंद करेगा उसको, अगर जानवर चला, मान लो जानवर चल जाएगा तो चारों ओर से ऐसे तार बिछाएगा। और तुम बताओ कि अगर उसको आधा ही खेत है तो क्या करेगा, जितना पहले पूरा लगा था तो उसका आधा लगाएगा। यानी कि देखो, यानी कि अर्धवृत्त का परिधि समझना, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाता बच्चे यहीं पे। अर्धवृत्त का परिधि क्या करेगा, पहले क्या था फॉर्मूला, अर्धवृत्त का 2 पाई, अर्धवृत्त, अभी हम देखें वृत्त का परिधि क्या निकाले थे, अभी हम सर्कमफेरेंस ऑफ डायमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या निकाले थे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या निकाले थे, 2 पाई निकाले थे, सी बराबर निकाले थे ना। तो अभी बताओ, ये अगर पूरा गोल है, अब हमको आधा ही में क्या करना है, उसको आधा ही छेकना है, तो ये पूरे का आधा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी इसका 2 भागा कर देगा, आधा हो जाएगा। अब बताओ, इधर का खुले छोड़ देगा, आधा हो जाएगा, तो इसको इधर भी तो घेरना पड़ेगा कि नहीं, घेरना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। ये जो आधा जो घेरना पड़ेगा, ध्यान से देखो तो 20 से सेंटर से पार हो रहा है, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी कि व्यास की लंबाई की इतना क्या करना पड़ेगा, उसको और तार जोड़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी कि तो 2 कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई आर प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, यहाँ पाई प्लस यहाँ क्या बचा 2, यानी कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, आर मल्टीप्लाई पाई प्लस 2। यानी कि ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, समझ में आया। अर्धवृत्त का देखो, ये तो एकदम देखो, जब क्षेत्रफल निकालना है तो एकदम ध्यान में रखना है, सोचना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है पूरा। अब ये देखो, आधा खेत था, ये आधा खेत तो ठीक है, इधर भी तो छेकना पड़ेगा, सिर्फ आधा होने से थोड़ी होगा, ठीक है। तो जो ये वाला छेकना पड़ रहा है, ये किसके बराबर होता है, बीच वाला, ये क्या होता है, बीच वाला जो लाइन जाता है उसको लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो इसी का लंबाई कितना तार चाहिए ना हमको, तो यहाँ क्या लगेगा, डी बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें डी जोड़ देगा। डी पता है हमको, आर का 2 गुना होता है, यानी कि डी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r। तो आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पाई, यहाँ 2, तो आर बराबर क्या, आर इंटू पाई प्लस 2, यानी कि क्या बना, अर्धवृत्त का परिधि आर पाई प्लस 2। अर्धवृत्त का परिधि का मतलब क्या है, हाँ सर्कमफेरेंस ऑफ, इंग्लिश वालों को अगर कोई कंफ्यूजन होता होगा इसलिए बता दें, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, चलो।